दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एमबीबीएस की करीब 85,000 सीटें इस समय मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, गंगवार ERTI इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और आज मैं डिस्कस करूंगा यहां पर कि नीट 2021 में एमबीबीएस के लिए जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जब बच्चा तैयारी करता है नीट की तो उसको यह लगता है कि मुझे किस स्कोर तक पहुंचना है। उसको एक एक्सपेक्टेड एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्कोर सेफ है, किस स्कोर तक पहुंचकर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ताकि वो जब टेस्ट दे तो उस समय उसको आइडिया रहे कि कहां तक वो पहुंच रहा है और कितना एफर्ट उसको करना है। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कहां पे आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर आपकी जो तैयारी है ना वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो आज इन्हीं सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2021 के लिए कट ऑफ मार्क क्या हो सकते हैं, कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव। देखिए, कट ऑफ कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट पर कि कितनी सीट है। दूसरा डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं नीट की, तो नीट में करीब 17 से 18 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। सीट की अगर बात करें तो टोटल 85,000 सीट हमारे देश में एमबीबीएस की, जिनमें से 45,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है और 40,000 प्राइवेट कॉलेज की सीट है। प्राइवेट कॉलेज में जो सीट है उसके कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल बात करेंगे यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है 45,000, उसमें अगर आपको एडमिशन पाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना स्कोर आपका होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जान लेते हैं कि जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा की अलग होती है और स्टेट कोटा की अलग होती है। अब ये ऑल इंडिया कोटा के, स्टेट कोटा के, इसको जरा समझिए। मान लीजिए कि कोई एक मेडिकल कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज आप मान लीजिए, उसमें 100 सीट है। 100 सीट अगर किसी मेडिकल कॉलेज में है तो इसमें से जो 85 सीट होंगी, मतलब 85% जो सीट होंगी, 85% सीट ये स्टेट कोटा में आएंगी, स्टेट कोटा में आएंगी। ठीक है, स्टेट कोटा। और बाकी जो 15% सीट हैं, 15% मतलब 15 सीट ये आएंगी ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कोटा, AIQ। स्टेट कोटा वेरिएबल होता है। जैसे मैं बात करूं KGMU के बारे में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जहां से मैंने एमबीबीएस किया है, 2010 बैच, तो यहां पर 250 सीट हैं। तो 250 सीट का 15% आप निकाल लीजिए, वो ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। और हम यहां पर ऑल इंडिया कोटा की सीट के बारे में बात करेंगे, क्या कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी कॉलेज में 200 सीट हैं तो 200 सीट का मतलब यह हुआ कि उसका 15% यानी 30 सीट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से भरी जाएंगी और बाकी जो 170 सीट बचेंगी वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा में पूरे देश में से किसी भी स्टेट से स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो स्टेट कोटा की सीट होती है उसमें केवल उसी स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। यानी KGMU की अगर हम बात करें तो KGMU में जो 15% सीट है, यानी 250 सीट टोटल है KGMU में, और इसका अगर हम 15% कैलकुलेट करते हैं तो 15% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज आप निकालेंगे, यानी 38 सीट के आसपास, राउंड ऑफ कर ले तो 38 सीट आएंगी ऑल इंडिया कोटा के हिस्से में। बाकी जो बची हुई सीट हैं, 212 जो सीट बची वो स्टेट कोटा से ही भरी जाएंगी, उसमें और कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन जो 38 सीट बची, इसमें ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। और ये हमारे देश में हर कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होता है कि उस कॉलेज की 85% सीट स्टेट से फिल की जाएंगी और 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाएंगी। अब ऑल इंडिया कोटा में एक रिजर्वेशन नीट 2021 से एप्लीकेबल कर दिया गया। यहां पर 27% रिजर्वेशन दे दिया गया ओबीसी को, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इसकी वजह से कट ऑफ में काफी चेंज आ जाएगा 2021 से। 2020 तक ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में कोई रिजर्वेशन नहीं था, स्टेट कोटा में रिजर्वेशन हुआ करता था, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में भी ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ में काफी चेंज होगा। अभी तक अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ हुआ करता था वो सेम लगभग हुआ करता था।
जैसे अगर हम नीट 2020 के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग बराबर 605 नंबर का कट ऑफ गया था। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे 2020 में, या किसी बच्चे का एडमिशन हुआ, तो उसका स्कोर 605 नंबर या उससे ज्यादा था, और ये जनरल ओबीसी के लिए सेम था। लेकिन इस बार कम से कम इस रिजर्वेशन की वजह से 5 नंबर का डिफरेंस आएगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। तो हम बात करेंगे कि नीट 2021 में जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ऑल इंडिया कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है? ऑल इंडिया कोटा के लिए जो कट ऑफ होगा वो 615 नंबर के आसपास जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए अब जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें चूंकि 27% ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो फाइट यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ जाएगी। इनका कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो 615 मैंने आपको बताया ±10 कर लेंगे यहां पर, यानी एक रेंज हो सकती है 605 से लेके 625 नंबर तक, क्योंकि कई सारे फैक्टर और भी इस बार होंगे। नीट 2021 के लिए पेपर 200 क्वेश्चन का होगा, तो 200 क्वेश्चन जो होंगे तो बच्चे को ज्यादा चांसेस मिलेंगे, मतलब ज्यादा बच्चे 720 नंबर इस बार ला सकते हैं। क्योंकि कोई टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आपको एक्स्ट्रा 5-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट में। बायोलॉजी में तो एटलीस्ट जियोलॉजी, बॉटनी अलग अलग करके आएगा तो 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसलिए कट ऑफ में और भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा के लिए। स्टेट कोटा में बहुत वेरिएशन है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में स्टेट का कट ऑफ जाता है करीब 15 से 20 नंबर कम जाता है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा जाता है ऑल इंडिया कोटा से। मतलब अगर यूपी की बात करें, यूपी में जो 85% सीट फिल की जाएंगी स्टेट कोटा से, उसका जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि 600 नंबर जाए या 595 नंबर भी जा सकता है। मतलब वहां पर 20 नंबर की वेरिएशन आएगी। लेकिन हम यहां पर मेनली ऑल इंडिया कोटा की बात करें, क्योंकि स्टेट कोटा में अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की एक ही कट ऑफ होती है। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब आपका स्कोर 615 एटलीस्ट आपको टारगेट करना है। आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनमें आप ये फोकस करिए कि 615 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। फिर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी कैटेगरी के अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 605 नंबर कम से कम, और इसमें हम ±10 कर लेते हैं, यानी 595 नंबर से लेकर 615 नंबर, 595 से लेकर 615 मार्क्स एटलीस्ट यहां पर आपके होने चाहिए। यानी सेफ स्कोर अगर आप देखें तो आप ये सोचिए कि आपके नंबर टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में 605 से ज्यादा आ रहे हो, क्योंकि जो आपका नीट का एग्जाम है वो होता तो आसान है आपके टेस्ट से। जो भी आप ऑल इंडिया के कोई भी टेस्ट दीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज आप दीजिए, उससे आपका नीट का पेपर आसान होता है। लेकिन नीट के पेपर में प्रेशर भी तो होता है ना, एग्जाम का प्रेशर, कि भाई ये पूरे साल भर हमने मेहनत की और हमें 3 घंटे का टाइम मिला, इसमें हमने अपना सारा एफर्ट दिखा देना है। जितना हमने साल भर मेहनत की सारी चीजें हमें दिखा देनी। 10 मिनट भी इधर उधर आपका हो गया ना तो उस वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो एक एग्जाम का प्रेशर होता है। ओएमआर फिल करने में कभी कभी गलतियां हो जाती है, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कभी कभी बच्चा फिजिक्स का पेपर पहले करने लगता है, उसमें उलझ जाता है, जिसकी वजह से उसका पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। और ये टेस्ट सीरीज में यही आप सीखते हैं कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको प्रेशर हैंडल करना है। जो प्रेशर हैंडल कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो कमजोर बच्चा होता है वो नीट में सेलेक्ट हो जाता है। जिस बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आ रही है आपके टेस्ट में, आपकी क्लास में, वो पता सेलेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टाइम बाउंड है ना। अभी तक तो 180 क्वेश्चन थे 180 मिनट में, अब की बार तो नीट में 200 क्वेश्चन होंगे 180 मिनट में, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी में 650 नंबर के आसपास हो सकता है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी के ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा का जो स्कोर है ये 510 नंबर, ये एक सेफ स्कोर है। प्लस माइनस यहां पर आप 10 कर लीजिए, यानी 500 से लेकर 520 नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है कोई बच्चा और वो ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाहता है। हाँ, स्टेट कोटा में हो सकता है कि उसको 440-450 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाए अपने स्टेट में, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से ये स्कोर आपको लाना पड़ेगा। तब आप ऑल इंडिया के किसी भी कॉलेज में
जिसमें आपका जो कट ऑफ है उस लेवल को पार कर जाएगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो 510 नंबर यहां पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होगा, ठीक, ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होगा दिस इज 480, 480 नंबर प्लस माइनस 10 कर लेंगे, यानी 470 से लेकर 490 के बीच में कट ऑफ हो सकता है ऑल इंडिया कोटा का। ये जो कट ऑफ मैंने बताया है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ये नीट 2020 से कंपेयर करके निकाला गया है। किन किन चीजों को हमने ध्यान रखा है? सीट बढ़ी है इस बार सीट का नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे यूपी में ही करीब 900 सीट बढ़ रही हैं और कई सारे स्टेट हैं जहां पर बहुत सारी सीट बढ़ रही हैं। अभी तो करीब 41,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट है, लेकिन नीट 2021 की काउंसलिंग तक करीब 45,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की फीस होंगी, सीट हो जाएंगी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए पिछले साल का कट ऑफ कितना था, कितने एमबीबीएस की सीट है, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर इजी लेवल आ रहा है और इजी लेवल जितना पेपर होगा कट ऑफ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में रख के ठीक तैयारी करेंगे, कम से कम इतना स्कोर हासिल करने की कोशिश अपने टेस्ट में जरूर करेंगे आप, और इससे आप 10, 20, 50 नंबर ज्यादा ही कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप 615 ही टारगेट करेंगे, नहीं, आपको 715 टारगेट करना है, आप 720 टारगेट करिए। बच्चों आप जानते हैं कि नीट 2019 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें 700 से ज्यादा नंबर लाने वाले केवल 3 बच्चे थे, लेकिन नीट 2020 के पेपर में 700 से ज्यादा नंबर लाने वाले 111 बच्चे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेपर आसान आया ना, और 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 720 में से 720 भी स्कोर किया नीट 2020 के पेपर में। 600 प्लस की बात करें, 600 प्लस की अगर हम बात करें, नीट 2019 में करीब 8,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया, 600 से 700 के बीच इनका स्कोर था। लेकिन नीट 2020 में करीब 18,000 से 20,000 बच्चों ने 600 से 700 स्कोर किया। ये क्यों चेंज आ रहा है? स्कोर बच्चों का क्यों बढ़ रहा है, कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। और अब की बात तो ऑप्शन भी आपको बेटा ज्यादा मिलेंगे। अगर आप देखिए फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, 15 में से केवल 10 ही करने हैं आपको। तो अब ज्यादा बच्चों के चांसेस बढ़ जाएंगे कि स्कोर 720 वो कर सकते हैं। भाई 5 क्वेश्चन उनको अगर नहीं आते थे तब भी उनका काम आसान हो गया, बाकी 10 उनको आते थे, 10 वो कर लेंगे। तो अब की बार कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा, सीट बढ़ रही हैं लेकिन कट ऑफ बढ़ने के चांस भी ज्यादा है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल और इजी होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। 200 क्वेश्चन में अब आपको 180 क्वेश्चन करने, तो अब आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम उतना ही है, आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है, तो एक अलग से वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।